मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मित्रों जय हिंद। आज आप सभी को इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सभी मेलों के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी लोग बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और मेले का आनंद लें, क्योंकि मेला टहलना है भाई, तो मेले में घुस कर चलना होगा, है ना। मेले में हल कर घुस कर चलना होगा, तभी मेले का आनंद पाएंगे, वरना मेले का आनंद नहीं पाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में कुल कितना मेला लगता है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश में कुल 2250 मेला लगता है। कितना मेला लगता है? 2250 मेला उत्तर प्रदेश में कुल लगता है। बताइए क्या समझ में आया? अगर बात करें सबसे ज्यादा मेला उत्तर प्रदेश में तो मथुरा में लगता है। सबसे ज्यादा मेला कहाँ? मथुरा में। कितना मेला? 86 मेला लगता है। कितना मेला? 86 मेला। अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो कानपुर में 80 मेला लगता है। कितना मेला? कानपुर में 80 मेला लगता है। हमीरपुर में कितना लगता है? 79 मेला हमीरपुर में लगता है। अगर हम बात करें झांसी में तो 78 मेला लगता है। आगरा में कुल 72 मेला लगता है। फतेहपुर में कुल 70 मेला लगता है और पीलीभीत में कुल 2 मेला लगता है। पीलीभीत में सबसे कम मेला लगता है। बच्चों देखो इसमें पूरा मेला के बारे में नहीं जिक्र हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम 2250 मेले पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट मेले हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जा रहे हैं, जो वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा करके देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट मेलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे पहला मेला आपका है कुंभ मेला। कुंभ मेला आपके बारे में बात करें, सबसे पहला मेला कौन सा है? कुंभ मेला। अब कुंभ मेला देखो, कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है और 4 राज्यों में लगता है। भारत के 4 राज्यों में कुंभ मेला लगता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो हमने ट्रिक बनाया है कि भैया 4 राज्य में आपके पास एक ट्रिक होगा कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर कुंभ मेला लगता है। याद करने का तरीका हो जाएगा, यह आसान तरीका। तो देखो सबसे पहले पा लिखा है, या पाहुना के बारे में आपको पता होगा। पाहुना मीन्स होता है रिश्तेदार, यानी जो रिश्ते में आए हैं ना, अतिथि आए, उसे पाहुना कहते हैं। अब देखो पा से प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हा से हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड में। उ से उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ना से नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर बात करें प्रयागराज में किस नदी के किनारे जो है आपका कुंभ मेला लगता है, तो आप तुरंत बताइएगा, संगम तट पर लगता है प्रयागराज में कुंभ मेला, और 12 वर्षों में एक बार लगता है। और संगम मतलब गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती के तट पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ये मेले लगते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आए? कुंभ मेला। हाँ बच्चों एक बार और इसमें बात कर ले, एक बात और बात करें कि जो ये कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है, जब 144 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 144 वर्ष पूरे होने पर उसे महाकुंभ मेला का नाम दिया जाता है। अच्छा और बच्चों देख लेते हैं कि प्रयागराज में और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो प्रयागराज में एक अर्ध कुंभ मेला होता है। एक अर्ध कुंभ मेला होता है, वो प्रत्येक 6 वर्षों में लगता है। और बात करें माघ मेला, प्रत्येक वर्ष लगता है माघ मेला, और माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। तो बच्चों हमने देखा कि प्रयागराज में कुल मेले कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मेलों की भरमार है, कितना मेला देखा जाएगा, है कि नहीं। पैसे भी तो चाहिए मेला देखने के लिए, तो पैसे आइए, पैसे मिलेंगे कब? जब एक बार हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, पक्का कर लेंगे, तभी तो नौकरी पैसे आएंगे, तभी तो मेला देखेंगे। क्यों भाई, बात समझ में आती है? तो चलो आगे और भी पढ़ते हैं। आगे और विभिन्न मेलों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग मथुरा में देखते हैं कि मथुरा में कौन कौन सा मेला लगता है, और आपने देखा कि मथुरा में सबसे ज्यादा मेला लगता है। कितना मेला? 86 मेला। मथुरा में कितना मेला लगता है? 86। और मथुरा में सबसे पहले देखते हैं कि लठमार होली मेला के रूप में एक मनाई जाती है, और ये कहाँ पर होती है भैया? बरसाना में होती है। उसके बाद हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती, हरिदास की जन्मशती मनाई जाती है, और हरिदास जयंती का मेला जो कहाँ पर लगता है? तो वृंदावन स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है? वृंदावन में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है?
मथुरा में। झूला मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। कंसबद्ध मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। देवछठ का मेला कहाँ लगता है? दाऊदी मथुरा में लगता है। बात समझ में आया? तो यानी मथुरा के मेला के बारे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लिया है। और आगे देखते हैं कि और आगे मेले में, जैसे अगर हम बात करें आगरा का मेला, देखिए यहाँ से भी कई सवाल आता है आपका, आगरा में कौन कौन सा मेला लगता है? तो आगरा में देखो सबसे पहले राम बारात मेला लगाया जाता है। राम बारात होती है भैया, राम बारात मेला लगता है आगरा में। उसके बाद आगरा में ताज महोत्सव होता है, आगरा में ताज महोत्सव मेला लगता है। उसके बाद आगरा में कैलाश मेला लगता है। आगरा में कौन मेला लगता है? कैलाश मेला। आपसे एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में पूछा गया था कैलाश मेला कब लगता है, तो आपको बताना है सावन के तीसरे सोमवार। प्रत्येक सावन, प्रत्येक जब भी सावन आता है तो उसका जो तीसरा सोमवार होता है उसी समय ये कैलाश मेला लगता है। बात समझ में आएगा? अगर हम बात करें सुलहकुल महोत्सव, तो देखो सुलहकुल महोत्सव भी कहाँ लगता है? आगरा में ही लगता है। सुलहकुल महोत्सव भी कहाँ लगता है? आगरा में ही लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये सुलहकुल महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में। ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगर हम बात करें कि मेरठ में कौन सा मेला लगता है, तो मेरठ में दो मेला आपको बताया गया है, नौचंदी मेला और जो है सरधाना महोत्सव। मेरठ में कौन कौन सा मेला? नौचंदी मेला और सरधाना महोत्सव मेरठ में लगता है। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल महोत्सव, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला। कौन कौन सा मेला? काम्पिल महोत्सव, श्रृंगी रामपुर का मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला। आपने देखा कौन कौन सा मेला? काम्पिल महोत्सव, श्रृंगी रामपुर का मेला, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला। देखो पैसा ले लो, मेला देखना है, और नहीं तो बाकी तो हम जलेबी गुड़वाली यानी जो चटहिया जलेबी है, गुड़वाली जलेबी तो खिलाएंगे पक्का है। बात समझ रहे हैं? साथ में बने रहो, लास्ट में पक्का जलेबी बटेगी गुड़ वाली। चलो आगे देखते हैं रामपुर का मेला। रामपुर में कौन सा मेला लगता है? फागुन मेला। बलिया में कौन सा मेला लगता है? बलिया में दादरी का मेला। बलिया में कौन सा मेला? दादरी का मेला। और बलिया का एक वस्तु, एक उत्पाद के माध्यम से बात करें तो बिंदी प्रसिद्ध है। करते हैं आगे बटेश्वर का मेला। बटेश्वर मेला, देखो एक सवाल आता है कि पशुओं का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो बटेश्वर में लगता है। कहाँ लगता है? बटेश्वर में। वाराणसी में कौन कौन सा मेला लगता है? ध्रुपद महोत्सव, रथ यात्रा मेला। ध्रुपद महोत्सव और रथ यात्रा मेला। हापुड़ में कौन कौन सा मेला लगता है? तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला। मिर्जापुर में विंध्याचल देवी का मेला। विंध्याचल देवी का मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर में लगता है। अगर बात करें अयोध्या में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो अयोध्या में कार्तिक मेला, रामायण मेला, चैत्र राम नवमी। कार्तिक मेला, रामायण मेला, चैत्र राम नवमी, इतने मेले अयोध्या में लगते हैं। और भी मेले लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। बहराइच में कौन सा मेला लगता है? तो सैयद सलार उर्स का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सैयद सलार उर्स का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ का मेला लगता है। बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है? देवा शरीफ का मेला लगता है, और ये कार्तिक माह में लगता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? खिचड़ी। खिचड़ी खाए कि नहीं खाए? कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग अभी नहीं खाए हैं। जो लोग खाए हैं अभी तक खिला ही रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक बार भैया खिचड़ी खा लो तो जिंदगी भर खिलाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अच्छा आगे बात करते हैं। सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? सासे सहारनपुर, सासे शाकंभरी देवी का मेला। अंबेडकर नगर में मेला लगता है गोविंद साहब का मेला, या हम कहें गोविंद सागर का मेला लगता है। कासगंज में सोरो का मेला लगता है। बलरामपुर में देवी पाटन का मेला लगता है। घाट का मेला लगता है। और बात करेंगे लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ का मेला लगता है। कन्नौज में कन्नौज महोत्सव होता है। बांदा में कालिंजर का मेला लगता है। महोबा में कजली महोत्सव का मेला लगता है। तो हमने आज उत्तर प्रदेश के सभी मेलों के बारे में पढ़ लिया है। जितने भी मेले थे, जितने इम्पोर्टेंट थे, जो एग्जाम में आते हैं आपके वनडे एग्जामिनेशन में, वहाँ से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो देखो आप सभी मेलों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब आपका काम है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखें और लिख लिख कर पढ़ें,
ताकि आपको तैयार हो सके और आपका फायदा हो सके। चलो अब लास्ट बात आती है जलेबी। हमने आपसे वादा किया था कि जलेबी खिलाएंगे, तो चलिए आइए जलेबी की बात करते हैं। और जलेबी खाया जाता है, देखो एक एक जलेबी लेना और फिर मन करे तो दोबारा लेना, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, उतना लेना है जितना आपको आमा जाए पेट में, ठीक है। अगर कम पड़ेगा तो फिर और छन रहा है और मंगाऊंगा, एक एक लेना जरूर। चलो मित्रों, आपने जलेबी ले लिया होगा आशा करते हैं और खा लिया हो। भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है, और जलेबी खाओ और आनंद लो। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।